तो धुरंधर मूवी का पेड प्रीव्यू कल रिलीज़ होने वाला है और इस एक दिन बचते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल आया। दो मैं ये वीडियो कभी बनाने नहीं वाला था क्योंकि मेरा मानना है कि भाई साहब एक टॉपिक पे और एक मूवी पे शायद एक बार वीडियो बनाए तो ज़्यादा सही रहता है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि भाई साहब 2 4 वीडियो बनाता है क्योंकि भाई उसको बस मिल करना है पैसे। बट ये चीज़ मेरे दिमाग में एक सवाल कर गई कि भाई व्हाट इफ़ एक ऐसा सिनेरियो हो जिसमें धुरंधर दी रिवेंज फ्लॉप कर जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब भाई चप्पल लेके मेरे पीछे मत आ जाना, एक बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन भाई साहब ये मेरे दिमाग को तब से खाया जाता है, पूरा सो नहीं पाया सोच के। और मुझे लगा इस पे वीडियो शायद बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई अगर ये सच होता है तो ये हमारे पूरे सिनेमा पे क्योंकि भाई अगर ये सच होता है तो ये हमारे पूरे बॉलीवुड सिनेमा पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो इस पे जल्दी से बात करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और भाई साहब धुरंधर बस रिलीज़ होने वाला है। और भाई साहब भाई मेरे एरिया में तो सारे टिकट्स ऑलमोस्ट फुल ही हो चुके हैं, तो भाई मैंने किसी तरह तो अपने टिकट्स का जुगाड़ कर लिया। मैं पेड प्रीव्यू नहीं देखने वाला क्योंकि भाई साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि भाई मैं पहले दिन पेड प्रीव्यू देखूं उसके बाद जाके भाई पूरी मूवी भी देखूं। तो भाई मैं एक ही दिन पूरी मूवी देखूंगा, उसका रिव्यू बना दूंगा। लेकिन उससे पहले भाई एक बड़ा सवाल है कि भाई एक ऐसा सिनेरियो क्या हो सकता है इसमें धुरंधर 2 फ्लॉप हो जाए, और अगर वो फ्लॉप होती है तो भाई साहब क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो भाई मेन पॉइंट से शुरू करें तो भाई सबसे पहला इम्पैक्ट जो होगा ऑब्वियसली वो होगा इस फिल्म के फ्रेंचाइज की रेपुटेशन पे। अब भाई आदित्य धर ने धुरंधर और उरी के बाद एक चीज़ तो प्रूव कर दी है कि हिम एज अ डायरेक्टर इज चेंजिंग इंडियन फिल्म लैंडस्केप टू अ नेक्स्ट लेवल। और भाई साहब अगर धुरंधर 2 फ्लॉप हो जाती है, जिसके चांसेस उतने ही कम है जितना तुम्हारे एक्स के तुम्हें लाइक बैक करने के, तो भाई साहब इस सिचुएशन में भाई जो ट्रस्ट लूज़ होगा पूरे फ्रेंचाइज पे और जो डायरेक्टर पे होगा, भाई साहब अब आदित्य धर को इसके बाद फिर आगे और कोई इसकी फिल्म नहीं मिलेगी क्योंकि फिर लोग इसको वन फिल्म वंडर देखने लगेंगे। और भाई साहब ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है। तो सेकंड मेन चीज़ आती है वो है इसके सीक्वल्स पे खतरा, जो कि भाई अभी हमें कुछ रिपोर्ट्स आए हैं कि भाई जियो स्टूडियोज़ जो है वो आदित्य धर को कंटिन्यूसली बोल रहा है कि भाई ये धुरंधर 3 बनाओ और जल्द से जल्द बनाओ। तो अगर इनकेस ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो भाई इसके सीक्वल्स का तो कोई भी चांस नहीं रहता है क्योंकि भाई साहब फिर रेपुटेशन डैमेज तो हो ही जाएगी और लोगों में एक नैरेटिव भी बन जाएगा कि शायद आदित्य धर ने इस फिल्म को स्ट्रेच कर दिया था, इसको एक फिल्म में कंप्रेस कर सकते थे, तो उनका जो विजन था वो किल हो जाएगा। और शायद से वो जो इमॉर्टल अश्वत्थामा मूवी बनने का 1% पॉसिबिलिटी भी था धुरंधर द रिवेंज के बाद, वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि भाई जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, जो पेड रिव्यूज़ अगर समझ लो करते हैं या फिर जो अपना एक प्रोपेगेंडा खुद चलाते हैं और बोलते हैं धुरंधर मूवी एक प्रोपेगेंडा है, तो भाई उन फिल्म क्रिटिक्स को एक श्योरिटी मिल जाएगा कि भाई साहब वो चीज़ सही डाल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने देखा है हाल ही में बहुत सारे रिपोर्टर्स और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने धुरंधर को क्रिटिसाइज़ किया था जब वो आई थी, उसके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल टोन पे और उसके वॉयलेंस पे, जैसे कि ध्रुव राठी, सुचित्रा त्यागी और द हॉलीवुड रिपोर्टर। इन सभी ने धुरंधर को बहुत बुरी तरीके से बैकलैश दिया था जब वो आई थी। और हम सबको पता है कि इन सब के पॉइंट्स कितने ज़्यादा ही रैशनल होते हैं और कितने सही होते हैं। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि भाई साहब अगर ये चीज़ होती तो बहुत ख़तरनाक लैंडस्केप बन जाएगा क्योंकि भाई साहब फिर ये लोग सही में कह सकते हैं कि भाई साहब कि ये कैसी फिल्म बनाई है, ये प्रोपेगेंडा था और इसका पिटना तो तय था। और भाई साहब जो गलत ओपिनियन है वो एक्चुअली में सही प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आएँ तो भाई साहब वो होगा कि भाई जो वायरस स्पाई यूनिवर्स है उनको एक तरीके से एक मोटिवेशन मिल जाएगी, उनको एक तरीके से ये डिल्यूशन तो हो ही जाएगा कि भाई कि लिटरली ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो मतलब ये ऑडियंस में नहीं चलने वाली, ये बस एक तुक्का था। और भाई साहब फिर वैसे ही कुछ फिल्म्स आने लगेगी जो कि भाई साहब स्पाइस को ओवर रोमांटिसाइज ग्लैमराइज करके दिखाएंगे, इसमें पाकिस्तान इंडिया का प्यार दिखाएगा। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कि तुम कम्युनल हारमनी या फिर कोई ऐसे कोई हारमनी दिखाओ किसी में, बट फैक्चुअल चीज़ पे जो मूवी बन रही है आई डोंट थिंक कि वो प्रोपेगेंडा थी और होगी कभी भी, तभी लोगों को पसंद है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। बट फिर यही लैंडस्केप होगा कि भाई जो ये स्पाई मूवीज़ है, क्योंकि आदित्य धर अभी भी ग्रोइंग एक डायरेक्टर है, तो ऑब्वियसली YRF एक बड़ा स्टूडियो है तो उसका इम्पैक्ट, उसका होल्ड बहुत ज़्यादा होगा इस सिचुएशन में। तो
पूरी सिचुएशन फिर YRF पे जा सकती है। दो इससे बस एक ही चीज़ शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, जो कि है स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जैसे कि हॉटस्टार ने ले लिया है, जियो हॉटस्टार ने इसको खरीद लिया था डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स। तो OTT प्लेटफॉर्म पे तो खैर इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो शायद वहाँ से अपने पैसे फिर रिकवर कर ले। लेकिन भाई धुरंधर को अपने पैसे रिकवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि भाई अगर ये मूवी सपोज फ्लॉप होती है तो भाई फाइनेंशियली कोई आदित्य को लॉस नहीं होगा, क्योंकि भाई धुरंधर 1 ने ही खुद पूरे धुरंधर 1 और 2 का बजट रिकवर कर लिया था, उससे ज़्यादा कर लिया था। अगर मैं इसकी बजट की बात बताऊँ तो भाई धुरंधर अप्रॉक्सली 225 से 280 करोड़ के बीच में बनी मूवी थी, और इसने अपनी लाइफ टाइम कलेक्शन 1300 से 1350 के बीच में की, और सिर्फ इंडिया में ही इसने 1000 करोड़ की पूरी लाइक सेल कर दी थी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया था। एज ऑफ मार्च का डेटा बता रहा हूँ। तो भाई मुझे लगता नहीं है कि भाई साहब इसको मतलब पैसों से कोई दिक्कत होगी, बट हाँ ये हमारे पूरे सिनेमा पे एक बहुत गंदा इम्पैक्ट डाल सकता है, पूरे बॉलीवुड का एक पिविटल मोमेंट हो सकता है। धुरंधर 2 फ्लॉप हो गई तो भाई साहब एक और मूवी को तो फ़ायदा मिलेगा ही, कि भाई टॉक्सिक जो होगी भाई सबसे पहले तो वो अपना सर पीटेगी कि भाई साहब हमने क्यों अपना मूवी डिले किया। और जो भाई मैं सेकंड लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगा कि भाई जो टॉक्सिक मूवी है उसका जो फ़ैन बेस होगा, जो एक तरीके से पूरा यश सपोर्टर है, मैं खुद यश को बहुत ज़्यादा मतलब एक एज ए एक्टर बहुत मतलब मैं प्रेज़ करता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं सही बताता हूँ टॉक्सिक का टीज़र ट्रेलर देख के बहुत ही ओवर लगा था। मुझे KGF पसंद आई थी, लेकिन भाई वो फैंस कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि हमारा ये भगवान है, गॉड कॉम्प्लेक्स जो वो आइडल वर्शिप वाला चीज़ है। तो उस वजह से भाई साहब वो उनको और शेयर मिल जाएगी, वो पूरा चढ़ जाएंगे कि भाई साहब हमारे भगवान को ऐसे वो कर दिया, तुमने वो कर दिया। भाई तुम मेरे कमेंट्स में आके मत लड़ना, लिटरली भाई साहब ये चीज़ तुम खुद दिल से बताना ये चीज़ होगा या नहीं होगा। और जो लास्ट मेरा पॉइंट है भाई साहब, सबसे बड़ा दोस्त तो भाई हम सब फैंस का होगा, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि भाई धुरंधर जैसी रॉ और अनअपोलोजेटिकली हिस्टोरिक ट्रुथ पे बेस्ड एक फ़िल्म बने, जिसमें भाई साहब एक्शन रियलिस्टिक हो और स्टोरी बहुत ग्राउंडेड हो। और फिर ये लॉस तो भाई सबसे गंदा लॉस होगा। खैर ऑब्वियसली ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, लेकिन भाई साहब ये बहुत ज़रूरी सिचुएशन है। और भाई अभी देखा जाएगा, जैसे कल पेड प्रीव्यूज़ आते हैं, मैं कल इंटरनेट से तो एकदम गायब ही रहूँगा, कि भाई मेरे को नहीं चाहिए कोई भी स्पॉइलर। मैं सीधा मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करूँगा परसों, और रिव्यू मैं आपको उसके एक दिन बाद ही दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा शाम का शो है। तो भाई 4 घंटे के बाद मैं रात में आके शायद शूट करूँ, फिर एडिटिंग में टाइम लगेगा, तो उसके अगले दिन ही दे पाऊँगा, तब तक और रिव्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन भाई इस पॉइंट को याद रखना कि भाई धुरंधर जब आएगी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा धमाका ही होगा। अब यही हमारा क्वेश्चन है कि क्या वो धमाका धुरंधर बाकी मूवीज़ के ऊपर करती है, या फिर भाई साहब वो धमाका खुद धुरंधर और हम जैसे फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे होता है। खैर जब मूवी आएगी तो देखा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भाई धुरंधर पार्ट 2 पार्ट 1 से भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये भी लिख दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।